बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों ये है जातिवादी कुत्ता। मैं इसको कुत्ता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका इंसान जैसा कोई व्यवहार ही नहीं है। इंसान जैसा ये बात ही नहीं करता है। ये सिर्फ कुत्तों जैसा बात करता है। जब कुत्ता है तो कुत्ता ही बोलेंगे और कुछ और नहीं बोलेंगे। ये है कोई अनिल मिश्रा। अपने आप को एडवोकेट बताता है कि हम वकील हैं। और जिसका वक जिस और जिसका किताब पढ़ के या वकालत सीखा है और जिसकी जिसका पैर छू के इसने कोट कोट पैंट पहन रखा है इसने, उनका ये विरोध कर रहा है। पहले इसको वीडियो सुन लो ये। जो तीन निशाने हमारे हैं, तीन लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। उनको हम पूर्ण कर पाएंगे। और इन चीजों से आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप मुझे बस साहस दें, सहयोग दें। मैं 100% आपके साथ खड़ा हूं और बाकी पर ईश्वर पर छोड़ता हूं, क्योंकि वही सनातन की रक्षा करेगा। और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत शीघ्र इन तीनों चीजों को समाप्त करेंगे। आप बस मेरे उत्साह को आगे बढ़ाते जाएं, यही मेरा आपसे निवेदन। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें बाबा साहब का जो है कि अम्बेडकर का नाम मिटाना है, ये करना है, वो करना है। और बेमतलब का बाबा साहब को श्रेय दिया जाता है। बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, बी एन राव साहब ने लिखा है। ऐसा है वैसा है। तो हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब ने कुछ नहीं किया होता ना, तो बिना किए तुम लोग इतने अच्छे नहीं हो कि तुम लोग किसी को श्रेय लेने दोगे। उन्होंने जब इतना सब किया, 70-75 साल से आदमी मान रहा है कि हाँ उन्हीं ने लिखा है। अबे बी एन राव ने आरक्षण दिया है संविधान में। हैं? तुम आरक्षण का भी विरोध करते हो। जनरल को 10% मिला, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेते हो। ओबीसी का भी आरक्षण है, जनरल का भी आरक्षण है, SC ST का भी आरक्षण है। तो क्या तो बी एन राव ने आरक्षण दे दिया? बी एन राव ने जब संविधान लिखा है तो तुम कभी संविधान का विरोध करोगे, कभी बाबा साहब का विरोध करोगे। अब बोल रहे हो कि बी एन राव साहब ने जो है कि संविधान लिखा है। मैं सीधे से तुम लोग को ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो समय चला गया है अब, जब तुम लोग कुछ भी बोलोगे और हम कुछ भी मान लेंगे। अब जो दलित समाज है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ज्यादा सशक्त हो गया है। अब सीधे सीधे जवाब देना जानता है। समझ रहे हो? और 10 लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना दलित समाज में, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि 10 लोग नहीं निकलेंगे, 50 लोग निकल जाएंगे। इतनी जनसंख्या है हम लोगों की। और सिर्फ मुंह तो देंगे ना बेटे, तुम लोग बह जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। भीम आर्मी एक्टिव हुई थी ना, कैसे तुम पूरा माफी मांग रहे थे कि भैया ये क्या करो कि ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ की जो पुलिस है वो भी बहुत ही बढ़िया काम किया, पूरा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनको आने नहीं दिया, ये हो गया। तो बेटे जब भीम आर्मी आ जाएगी ना और ऊपर चढ़ जाएगी ना, तो बचोगे नहीं। बचोगे नहीं तुम, ये बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए ज्यादा नौटंकी मत करो, बाबा साहब के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। बाबा साहब ने सबके लिए संविधान बनाया है। हमारे साथ या तुम्हारे साथ या किसी किसी के भी साथ, किसी जानवर के भी साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो FIR करते हैं जाके, या जाके कुछ भी करते हैं तो कानून द्वारा हमें जो है कि न्याय मिलता है। तो हमारी बहुत ही अच्छी किताब है जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, हमारा पूरा देश चलता है। पहले जैसा नहीं है कि मनुस्मृति है कि चलो भैया किसी के कान में शीशा पिला के डाल दो, तो किसी का जीभ काट दो, तो किसी को कुछ कर दो। ये सब नहीं है। ये है संविधान, ये सबको बराबरी का हक देता है। तुमको भी, हमको भी ये वोट देने का अधिकार है, तुमको भी एक वोट देने का अधिकार है। इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, समझ। तुम भी इंसान हो, इसमें हम भी इंसान हैं। तुम्हारे भी 8-9 छेद हैं और हमारे भी 8-9 छेद हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब तुम अलग से दिमाग लगा के बोलो कि नहीं भैया हम तो मुख से पैदा हुए हैं, हम मुख से पैदा हुए हैं। तो भैया तुम मुख से पैदा हो या कहीं और से पैदा हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बोल दो कि हम मुख से पैदा हुए हैं, मुख से पैदा हुए हैं। अभी भी मुख से पैदा होते हो या अब रास्ता बदल लिया? अभी भी मुख से पैदा होते या रास्ता बदल लिया?
तो रास्ता बदल लिया तुम लोगों ने यार अचानक से। तुम लोग अभी मुख से पैदा हो ना, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? मंदिरों में जो है कि 100% आरक्षण लेके बैठे हो। 80-80, 90-90 हजार तुम लोगों की सैलरी सरकार देती है? 80-90 हजार सैलरी देती है, उसकी तो बात ही नहीं करते हो। 100% आरक्षण किसी को घुसने ही नहीं देते हो। कोई कथा कर देता है तो उसको मुंडन कर देते हो, उसको अपनी घर की महिलाओं से मुंह तो छिड़काव करवाते हो उन्हीं के मुंह से। कोई मंदिर में घुसता है तो उसको मारने पीटने लगते हो। तुम लोग की जो मानसिकता है ना, सब समझ रहे हैं, तुम लोग का कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। हाँ, कुछ अच्छे लोग होते हैं, जनरल में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, ब्राह्मण भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खराब ही होते हैं भैया, मैं तो यही जानता हूँ। तुझे तुम्हारा आंख पे पट्टा चढ़ा ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, BN राव साहब ने लिखा है, तो जिस दिन भीम आर्मी अच्छे से चढ़ जाएगी ना ऊपर, उस दिन समझ तुम लोगों को नहीं आएगा, बचोगे नहीं। इसलिए माफी मांग लो, और जो है कि अपना अलग से रास्ता नाप लो। ज्यादा दिमाग वाग लगाने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो बस भाई, कितना इसको बोला जाए, ये तो अलग ही किस्म का इंसान है यार, इसको ज्यादा बोलने का मतलब ही नहीं मिलता मुझे। अपना मुंह खुद ही खराब कराओ, ये ऐसे ही करने दो, इसको कोई फायदा नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार जल्दी से जल्दी। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।